एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो बुक से संबंधित है। द गेम चेंजर के लेखक कौन है? तो शाहिद आफरीदी हैं। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्हें बुम बुम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ज्योग्राफी में शाहिद आफरीदी से आफरीदी शब्द को लिया जाता है तो आफरीदी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रहमत अली के द्वारा किया गया। जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार विश्व चगास दिवस मनाया गया या कब मनाया गया? तो 14 अप्रैल को मनाया गया। चगास दिवस क्यों मनाया जाता है? तो कीड़े के द्वारा जो जनित रोग होता है उसके प्रति जागरूकता के लिए चगास दिवस मनाया जाता है। कोविड ज्ञान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो TIFR नामक संस्था के द्वारा किया गया। TIFR का मतलब क्या होता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसके द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता को जनता के बीच में बढ़ाने के लिए तथा कोविड-19 से संबंधित तथ्यों की जानकारी देने के लिए कोविड ज्ञान नामक अभियान की शुरुआत की गई। रोजगार सृजन योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? कोविड-19 के चलते पूरे भारत में आर्थिक मंदी का दौर आ गया, लेकिन इस परिस्थिति में बिहार के जो अधिकांश मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए, उनके पास रोजगार की कमी हो गई क्योंकि चारों ओर लॉकडाउन हो गया। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार के द्वारा रोजगार सृजन योजना को प्रारंभ किया गया। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा साउथ एशिया फोकस रिपोर्ट को जारी की गई। यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के हेड है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईश्वर निर्मित था, किस इतिहासकार का कथन है? तो फाहियान का कथन है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे निर्मित था? तो लकड़ी से निर्मित था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल में 324 कमरे थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किस रूम में सोता था इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के द्वारा उन्हें हर दिन अलग अलग रूम में सोने की व्यवस्था की गई थी। यह महल कहाँ अवस्थित था? पाटलिपुत्र में अवस्थित था। पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो कुसुमपुर था। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टोडा नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है। लेकिन इस नीलगिरी से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आता है, जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी का तप्त स्थल या जैव विविधता का तप्त स्थल या हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी को कहा जाता है। जब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? FC बेंटिंग के द्वारा की गई। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लैंगरहैंस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसमें बीटा कोशिका होती है जिससे इंसुलिन का स्राव होता है। अगले क्वेश्चन पर जब आते हैं, कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक के तत्व को मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता प्रदान करता है? तो पहले यह समझना होगा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन किस संशोधन के द्वारा इसे वरीयता प्रदान की गई? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। यह संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1976 में हुआ। जब भी कंपटीशन में संविधान संशोधन से प्रश्न आएंगे तो 80% क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 42वां संविधान संशोधन होता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया था? 6 वर्ष का कर दिया गया था, जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 5 वर्ष का कर दिया गया। जब हम अगले क्वेश्चन अर्थात 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः कमीशन में यह क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस हत्याकांड के जांच के लिए एक समिति का निर्माण किया गया जिसे हम हंटर समिति के नाम से जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाई गई उसे नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। इस नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने BHU की स्थापना की थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के द्वारा किसकी हत्या की गई थी? सन फ्रांसिस माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी, जिसने अमृतसर पर गोली चलाने के आदेश देने वाले डायर के कार्रवाई को उचित बताया था। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मैं कल और क्वेश्चन लेकर उपलब्ध हूंगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें।